हाँ, a body is moving with changing velocities this and this. Its velocity and acceleration are जी 22 से 16 तक कितना डिफरेंस था? 1 का फर्क था, 5 का फर्क है, फिर 4 का फर्क है, फिर ये 1 का फर्क, ठीक है, और माइनस के साथ, ठीक है। ये तो ये एक्सलेरेशन की वैल्यू यानी कि चेंज इन वेलोसिटी मैं बता रहा हूँ कि पहले चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा थी, अब चेंज इन वेलोसिटी कम हो रही, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी इस तरफ जा रहा है और उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो इधर है लेकिन एक्सलेरेशन की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट हो, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। चेंज इन वेलोसिटी कम हो रही है, एक्सलेरेशन हाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड को देख रहा हूँ, सिर्फ हाँ माइनस सिर्फ डायरेक्शन को बता, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी भी कम हो रही है और एक्सलेरेशन भी कम हो रहा है। एक्सेलरेशन भी कम कैसे हो रही है? चेंज इन वेलोसिटी डिक्रीज कर रहे हैं, पहले 6 का डिक्रीज, पहले 6 का था फर्क इसी डायरेक्शन में, फिर 5 का फर्क था इसी डायरेक्शन, फिर 4 का फर्क था इसी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन एक्सलेरेशन की शुरू में ही बदल गई थी, बाद में उसका चेंज इन वेलोसिटी जो है वो कम होती गई है। तो वेलोसिटी भी कम हो रही है और एक्सलेरेशन भी कम हो रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें जी, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस एट सर्टेन टाइम्स इज गिवन बिलो। तो ये टाइम और ये पोजीशन है, ठीक है। -2 से 0 से 16 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द मोशन करेक्टली जी। यूनिफॉर्मली एक्सलेरेटेड, यूनिफॉर्मली डिसेलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेरेटेड, नॉट एनफ डेटा टू एक्सप्लेन। तो आप चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देखें तो वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो वेलोसिटी किसके बराबर है? v1 जो होगी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा d बाय डेल्टा t, तो फाइनल है 0 माइनस इनिशियल है -2 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 1 - 0। तो ये कितना आया? 2 आया, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड। तो पहले रफ्तार यहां से यहां तक 2 थी, अब आगे देखें कितनी है? v2 निकालें तो v2 किसके बराबर है? 6 - 0/2 - 1। अब कितनी है? 2 - 1 6 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है। अब निकालें 6 से 16 तक v3, तो 16 - 6 डिवाइडेड बाय 3 - 2, तो अब कितना आया है? 10। तो वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। हमने निकाली है वेलोसिटी, बड़ा अहम एमसीक्यू है। वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सलेरेशन है। अच्छा, अब एक्सलेरेशन निकाल के चेक करें, एक्सलेरेशन कांस्टेंट है, देखिएगा। अब ये वेलोसिटी 1, ये वेलोसिटी 2, ठीक है, ये वेलोसिटी 3। अब एक्सलेरेशन निकालना है, इसका चेंज कितना है? डेल्टा v बटे डेल्टा t। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? 6 - 2/1, तो ये 4 का आया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दूसरा एक्सलेरेशन निकालें, वो डेल्टा v बटे डेल्टा t इनके दरमियान आएगा, ठीक है। बाद में 10 थी, पहले 6 थी पर सेकंड, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सलेरेशन यूनिफॉर्म है। कैसा है सवाल? अगर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म आ सकता है, डेफिनेटली। यही तो मैंने पहले 2-3 एमसीक्यूज बताए हैं आपको। तो अब देखें, उसने सिर्फ टाइम दिया हुआ था और डिस्प्लेसमेंट्स दिए हुए हैं, वहां से आपने पहले वेलोसिटीज निकाली है, वेलोसिटीज से फिर पहली वेलोसिटी, दूसरी, तीसरी। अब चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय 1 और दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय 1, तो एक्सलेरेशन आ गया। तो एक्सलेरेशन इज यूनिफॉर्म, तो इट इज यूनिफॉर्मली एक्सलेरेटेड। एक्सेलरेशन होती तो वो आनी ही थी एक्सेलरेशन। हाँ जी, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती तो एक्सलेरेशन 0 होता, ठीक है। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। इट वाज अ गुड एमसीक्यू। A body moves with velocity 3 meter per second towards east and turns towards north with velocity इतने find magnitude and direction of acceleration। जी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा सवाल है। देखिए जी, तो मैं इधर अगर मूव कर लूं तो ये साइड नॉर्थ होगी, ये साउथ होगी, ये साइड ईस्ट होगी और ये वेस्ट होगी। A body moves with velocity 3 meter per second, तो पहली वेलोसिटी जो है v1 है, किस तरफ है? टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ। तो पहली वेलोसिटी ईस्ट की तरफ है, ये लेकिन जी ये v1 है, v1 की वैल्यू कितनी है? 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद टुवर्ड्स नॉर्थ है, नॉर्थ की तरफ है वेलोसिटी, कितनी? 4 मीटर पर सेकंड। तो ये दूसरी वेलोसिटी है, इसकी वैल्यू v2 है, तो v2 इसके बाद नॉर्थ की तरफ, इस तरफ चलेगी, ठीक है। दिस इज v2 और इसकी मिकदार कितनी है? मैं सिर्फ वैल्यू लिख लेता हूं, कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आपने क्या फाइंड करना है? डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेरेशन, यानी कि एक ही मैग्नीट्यूड और एक्सलेरेशन की डायरेक्शन भी फाइंड करनी है, ठीक जी। कौन सा आएगा? तो ऐसे कोई इतना सिंपल एमसीक्यू मैंने नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे मसाइल हैं बच्चों के, ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट में फ्लॉज हैं, इसी वजह से। तो आइए देखिए, ठीक है। तो ये v1 है, ये v2। तो ये बात जहन में रखें
कि जो एक्सलेरेशन होता है बेटे वो होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी होता है दूसरी वेलोसिटी माइनस पहली वेलोसिटी बटे टाइम। आपसे एक बात की थी मैंने कि एक्सलेरेशन उधर होता है जिधर चेंज इन वेलोसिटी होता है, जिधर v2 माइनस v1 होगा। अब यहां से देखिएगा, मैंने कहा है कि दरअसल एक्सलेरेशन की जो डायरेक्शन है वो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो आप चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन निकाल लें। चेंज इन वेलोसिटी किधर है? चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्चुअली पैरेलल होती है किसके? चेंज इन वेलोसिटी होता है v2 माइनस v1, या ये पैरेलल होता है किसके? v2 में ऐड कर दे माइनस v1 वेक्टर। तो अगर आप ये निकाल लें तो वो चेंज इन वेलोसिटी होगी, और चेंज इन वेलोसिटी ये डायरेक्शन हो, लेकिन जब उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो फिर वो एक्सलेरेशन होगा, ठीक है। अब देखिए चेंज इन वेलोसिटी किधर है? v2 में ऐड करें माइनस v1, तो ये v2 है, इसके आगे ऐड करें माइनस, ये v1 है, उसको उलट करके आगे रख दें तो ये आ गया है माइनस v1, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन आई है v2 से माइनस v1 की तरफ, ये है चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन। और एक्सलेरेशन की डायरेक्शन उधर ही होती है जिधर चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, सिर्फ डायरेक्शन की बात है, ठीक है। मैग्नीट्यूड अभी हम निकालेंगे, तो चेंज इन वेलोसिटी ये हो गई। अच्छा, अब हम कहेंगे कि ये डायरेक्शन किधर है चेंज इन वेलोसिटी की, इसको आप चेक करना चाहें तो इसको आप यहाँ पे ओरिजिन पे रखें, उसी वेक्टर को उठा के ओरिजिन के साथ अटैच कर दें। आपने पता कर लिया कि नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान ये चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन भी है और यही एक्सलेरेशन की डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन निकल आई, समझ आ गई? एक्सलेरेशन की डायरेक्शन भी। अब मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे। मैग्नीट्यूड किसकी निकाल रहे हैं आप? एक्सलेरेशन की निकालनी है। एक्सलेरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम, ठीक है। टाइम जो है वो 1 सेकेंड पुट कर दे, चेंज इन वेलोसिटी ये है। अब ये कैसे निकलेगी? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो ये कितना आया? 5, ठीक है। तो अब एक्सलेरेशन आया 5 मीटर पर सेकंड, और बट्टे में भी 1 सेकंड था, तो ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। तो ये मैग्नीट्यूड आ गई है एक्सलेरेशन की, और वो एक्सलेरेशन की डायरेक्शन है, वो चेंज इन है, ये वेक्टर चेंज इन वेलोसिटी एक्सलेरेशन है। अच्छा जी, ये प्रैक्टिस नंबर 6 एमसीक्यू है। पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी उसकी v1 किस तरफ है? ईस्ट की तरफ है। इन 10 सेकंड, इतने टाइम के अंदर वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकंड। अब जो इसकी वेलोसिटी है v2 हो जाती है 5 मीटर पर सेकंड, किस तरफ? नॉर्थ वर्ड्स। व्हाट इज द एवरेज एक्सलेरेशन? एक्सलेरेशन फाइंड करना है आपने इन दिस टाइम, इस टाइम के अंदर। एवरेज एक्सलेरेशन, एवरेज एक्सलेरेशन होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो वैल्यूज ही दो हैं, तो v2 माइनस v1 जो होगा वही एवरेज एक्सलेरेशन। अच्छा जी, हमने पहले की तरह ही हमने बनाना है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो अब देखिए पहली वेलोसिटी किधर है? v1 टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये इस तरफ, ये v1 वेलोसिटी है, उसकी कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। फिर कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड, किस तरफ? नॉर्थ की तरफ। तो ये v2 की वैल्यू है कितनी? 5 मीटर पर सेकंड। दोनों के ऊपर वेक्टर भी लगा देता हूं, ठीक है। अच्छा जी, अब आप ऐसे करें, v2 के आगे ये v1 है तो इसका उलट कर दें, माइनस v1 यहाँ पे आ जाएगा, और वो हमने v2 के आगे भी रख दिया, तो v2 में -1 ऐड करें तो रिजल्टेंट बनता है जिसको चेंज इन वेलोसिटी कहते हैं। तो दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो अब हमें क्या कहा गया है? हमें कहा गया है कि एक्सलेरेशन निकालें, ठीक है। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी ये है, इसको मैं उठा के इसकी जो टेल है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, इसको मैं यहाँ पे ओरिजिन से अटैच कर देता हूँ, तो ये चेंज इन वेलोसिटी है। और जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही एक्सलेरेशन की ही होती है। तो एक्सलेरेशन की डायरेक्शन किधर हो गई? नॉर्थ वेस्ट। जबकि इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो एक्सलेरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम के। चेंज इन वेलोसिटी क्या है? ये माइनस ये, यानी कि इसको ऐड कर दें इसमें, v1 माइनस v2 या v2 में प्लस कर दें माइनस v1। इन दोनों के दरमियान एंगल 90 है, लिहाजा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है? 5, उसका स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू भी 5 है, उसका स्क्वायर। नेगेटिव साइन जो है वो स्क्वायर में खत्म हो जाएगा। स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई, अब टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड, तो ये 10 आ जाए। अब कितना आएगा? तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 into 5 डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितना आ जाएगा? 5 to the 10, तो 2 स्क्वायर रूट ओवर 2 और ये 1 over 2 स्क्वायर रूट के बराबर आ जाएगा। और डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ वेस्ट की तरफ। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन।